ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है। तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। ठीक। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। आज का प्रश्न, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग माना सावधानी देते हैं? बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग माना सावधानी देते हैं? उत्तर, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना। बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना। कोई भी विकर्म नहीं करना, कोई भी विकर्म नहीं करना। बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। बाबा से प्रतिज्ञा की और बाबा को छोड़ देते हैं, और उस प्रतिज्ञा को भी छोड़ देते हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। किसको? ना बाप को ना प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा छूटी, बाप छूटा। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी। तो आज सावधानियां हैं, याद रखना। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी। फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे। देखो, ये बुद्धि है, इसमें आप कैसा चिंतन लाते हो। कोई भी बात सामने आती है, उस पे आपका चिंतन किस दिशा की तरफ चला, यही आपका पुरुषार्थ है। आप व्यर्थ चला लो, नेगेटिव चला लो, देहाभिमान में चला लो, आप भारी हो जाओगे। आप उसी को पॉजिटिव उसमें लो और अपने में परिवर्तन पाओगे। तो अगर माया के चक्र में फंस गए तो खुशी तो गायब होगी, और फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विक्रम करते रहेंगे। बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसीलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। ओके। तो बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग माना सावधानी देते हैं? वार्निंग भी है कि बच्चे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। फिर जब ऐसा हो जाता है फिर बाप से ही पूछते हैं, ऐसा क्यों हो गया? जो हम कर्म करते हैं उसी का तो रिजल्ट पाते हैं ना। अब ऐसा किया तो ऐसा हुआ, इसलिए पहले से ही सावधानी, पहले से ही वार्निंग मिल जाती है, ये नहीं करना। आप अपना ईश्वरीय बचपन भूलते हो। जब बाप के बनते हैं तो सिवाय बाप के किसको देखते हो बताओ? कोई नहीं दिखता, बाबा ही बाबा दिखता है। और धीरे धीरे बाप को भूल जाते हो, इधर उधर सब कुछ दिखता है।
इसी वजह से प्रतिज्ञा भूल जाते, बाप को भूल जाते, खुशी चली जाती, बुद्धि हैरान होती रहती, घबराते रहते, कल क्या होगा, कल क्या होगा। ये जो कल की चिंता है, ये भूलने से ही है ना। आप बताओ कि आप जो पीछे ये 2 साल बिताए, आपको बाबा ने तो कहा था कि ऐसा कुछ होगा। आपको पता था ऐसा कुछ हो कि आपको कमरे के अंदर या घर के अंदर भी बंद होना होगा? आपने तो नहीं सोचा था। कल कल की चिंता करते, कईयों को काल खा जाता है। और अगर जिसने कल की चिंता नहीं की, जैसा सीन आया, जैसा जो चीज चली ड्रामा के अंदर, उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना है, तो फिर सहज हो गया। वरना मुश्किल और मुश्किल, ये क्या वो क्या और मुश्किल। कोई भी समस्या आएगी, ये क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, और मुश्किल। कारण बाप को भूले और बाप की शिक्षाओं को भूले, प्रतिज्ञा भूले, और जिसके चलते फिर माया हैरान कर देती है और खुशी गायब करती रहती है। जो आपको समृद्धि इतनी खुशी दे सकते, उसी समृद्धि पे माया बैठ जाती है कि आपको व्यर्थ ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। माना हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं। आपने उठाने क्या है, ये तो आपकी बुद्धि का खेल है ना, आप पे निर्भर करता है। भगवान पढ़ा रहा है, कितना ऊंचा सोमान है, कितनी ऊंची बात है, पर इसको मानना ना मानना ये मेरा पुरुषार्थ है, और इसी के हिसाब से मेरे कर्म है, और उतनी ही मेरी खुशी, उतनी बुद्धि हल्की और राइट जजमेंट, बस सहज हो जाता है। ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि अपनी जो प्रतिज्ञाएं थी वो तो हम भूल जाते हैं, ये याद रखते हैं बाबा ने क्या कहा, पर साथ में बाबा ने हमें भी कुछ कहा होगा, वो भूल जाते हैं। ओके, इसीलिए कहा अपना बचपन नहीं भूलना। वो बचपन जिसमें आप और सिर्फ आप और कोई नहीं था, वो याद करो। जिसमें कोई उलाने नहीं थे, सिर्फ यही था कि उन्होंने बहुत कुछ दे दिया। क्योंकि उस समय खुद को पतित मानते थे कि हम तो इस लायक भी नहीं थे कि उनसे एक सेकंड के लिए दृष्टि भी, माने इतनी देर के लिए इनसे बात भी हो जाए। आज जब इतनी प्राप्तियां हो गई, फिर तुलना करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, इसके साथ ऐसा क्या वो समय याद है जब बाबा ने हमें अडॉप्ट किया था, अपना बनाया था, तो हम अपने लिए क्या चिंतन करते थे कि मुझ पतित को भगवान ने याद कर लिया, बहुत बड़ी बात है। ओके, आज का गीत क्या होगा? बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा? समझा? बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परम पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। अब सम्मुख बैठे हैं और दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी, गुरु गोसाई आदि को देखते हैं तो ये बचपन की बातें भूल जाती हैं। यहां जो सम्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपनाया है, फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नर्क के मालिक बने, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वे इस तन में प्रवेश करते हैं? जानते हो ये बात? जानते हो? वे हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सदगति दाता। मनुष्यों की सदगति करेंगे, जानवरों की तो बात ही नहीं। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहां तुम सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है, नशा चढ़ता है।
बाबा जानते हैं घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो। ये बाबा जानते हैं कि घर जाते हो और तुम बच्चे भूल जाते हो। माया भुला देती है। यहां तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है, अभी है पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं सिकिलदे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है। तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की ये बातें भूलो मत। बचपन की ये बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहां आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने। अभी नर्क में है। कहां है? नर्क में है। तुम अब संगम पर हो। कितनी सहज बात है। बुढ़ियां भी धारण कर सकती हैं। ये भूलना नहीं है, परंतु बहुत है जो बाहर जाने से भूल जाते हैं। सारा दिन भूले रहते हैं। वे खुशी नहीं रहती है। फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। वास्तव में ये तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए। बाप को भूलने के कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विकर्म करते हो। भूलने के कारण घबराते हो, हैरान होते हो, विकर्म करते हो। यह कोई गुरु आदि नहीं है, यह सत्य बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा। वह भी बाबा है, यह भी बाबा है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वर्षा कहां से मिलता है? शिव बाबा से। अब वह तो है ही नहीं दुनिया का रचयिता। तो तुम अभी ऐसे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। तो बाप समझाते बच्चे कोई भी कर्म नहीं करो। नए आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो, मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार भुलाएगी। इसीलिए बाप समझाते हैं, वार्निंग दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो ये बचपन माया बार बार भुला देती है। बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। अब बाबा मुझे मिला है। बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि वह सुखदाता है। सभी मनुष्यों का वह लिबरेटर है। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोग आए हो। लाखों जन्मों की तो बच्चे कोई बात ही नहीं है। अब यह तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। क्रिश्चियंस घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था। फिर हेल कैसे बना ये कोई भी नहीं जानते। तो बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। इसमें शास्त्र आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अगर रोंग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अगर आपको लगता है कि ये रोंग है, ये क्या समझा रहे हैं, और संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूं। फिर इन द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उन्हों को शिक्षा दे, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे
अभी नर्क के हो, तुम देखते हो हम बाप के सम्मुख बैठे, हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार हैं। पावन जरूर बनना है, पावन बनने बगैर आत्मा उड़ नहीं सकती। अब ये तो गपोड़े मारते रहते हैं, फलाना निर्वाण धाम में गया, वह ज्योति ज्योत समाया, जाता एक भी नहीं। जो भी एक्टर है सबको हाजिरियां होना है, जब तक विनाश शुरू ना हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती रहती हैं, जब वहां से आना पूरा हो जाएगा तब लड़ाई लगती है और तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है। वहां से भी सब आ जाते हैं। ये सब बातें बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। कितने भूले तो फारकती दे दी, कितने भूले तो क्या दे दी, फारकती दे दी। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी निछावर हो जाते थे, यहां से जाते थे तो रो कर जाते थे। अच्छे अच्छे बच्चे जब यहां से जाते थे ना तो रो रो के जाते थे कि नहीं भेजो नहीं भेजो। वहां जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बाप वार्निंग देते हैं, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। बाप वार्निंग देते बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। कहते हम नहीं भूलते हैं। अरे भूलते हो तभी तो भूले करते हो, नहीं भूलोगे तो बाप के सिवा कुछ सूझेगा नहीं। भविष्य की चिंता मैंने तो कभी नहीं की, वर्तमान अच्छा बनाना है इसी पर ध्यान रहता है, भविष्य ऑटोमेटिकली उज्जवल। तो बाप बच्चों को क्या दे रहे हैं, वार्निंग, माना सावधानी को, वार्निंग को। तो इस बचपन को कभी भूलना नहीं। तुमको तो एक शिव बाबा को याद करना है, कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। मैं कह रहा गुरु जी थे ना, अरे गुरु जी थे, अब तो समझ में आ गया ना, गुरुओं का गुरु मिल गया। शिव बाबा ही है सबका गुरु, सबका सदगुरु वही है। ऐसे कोई नाराजगी नाराजगी ये सब चीजें नहीं चलती हैं। तो तुम बच्चों को बाबा कितनी अच्छी बात बताते हैं, कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकाल ही ना सके, कैसे बिंदी का फोटो निकालोगे। तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, अच्छे कर्म। इसलिए कोई यहां से जब जाए अच्छा कर्म करके दिखाए, सब प्रभावित हो जाए कि वाह कैसे स्थान से आए। ये करने के लिए सेवा जाना होता है। उन्हीं की तरह ढल जाओगे, उन्हीं की तरह रहने लगोगे, माना 12-12 बजे तक वो भी सो रहे उठ रहे, आप भी अपना नियम तो बताओ। माना चारों तरफ चाहे कितना भी हल्ला हो, कितनी भी लाइटिंग हो, आपका जो नियम हो, आपका नियम अपना काम करे। आप अपनी बत्ती ऑफ कर दो आंखों की, नहीं नहीं यहाँ ना लाइटें जलती हैं, यहाँ पे ये होता है ये होता है, नींद नहीं आती। तो इन सब चीजों से तो ऊपर उठना पड़ेगा ना। अब हॉस्टल में लाइफ कैसी होती है, एक एक बढ़ रहा होता है, एक जाग रहा होता है, एक सो रहा होता है, तो वो बनानी पड़ती है ना। अब ऐसे थोड़ा कि अरे लाइट बंद कर दो मैं सो रहा हूं, नींद आपको करनी है, अपनी बत्ती बंद करो, अपनी खिड़की बंद करो, ये देखो आंखों की। तो बाबा तुम बच्चों को अच्छे कर्म करना सिखलाते, ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला ना सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा। बाबा फिर भी कहते हैं यहां तुम सम्मुख बैठे, यहां सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी हैं फिर आपस में जरमुई जगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते रहते। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी गलानी आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं।
बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गोल्ड फादर। सभी मनुष्य मात्र का बाप एक ही निराकार है। तुम एक धर्म के हो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है और सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे। फिर इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बोधियों की शक्ल देखो कैसी है, बिल्कुल डिफरेंट। सारे बोधी एक जैसे लगते हैं। तो सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पति से पावन बनो। याद रखना, तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुष्टर है। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था, तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, वह बोर्ड लगा दो। बड़ी अच्छी लिखत हो। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरते हैं, तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा, जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा है ईश्वर की स्थापना करने वाला। मुसलमान कहते हैं बहिष्त स्थापन करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बनो, ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी जबरदस्त है। तो बाबा कहते इस बचपन को भूल मत जाना। बच्चे तो सब है ना, बल कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते तुम फालतू बातें नहीं करना। ये जो फालतू बातें करते ना, बुद्धि में ना फालतू बातों में ही जाती रहती है और सोचती भी फालतू बातें हैं। तो फिर चिंतन शुद्ध कैसे हो सकता है? फालतू बातें नहीं करना। तो मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो, तभी कर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। अब जैसे कोई एक हफ्ता ही बीमार पड़ता है तो उसको लगता है महीनों हो गए मैं बीमार हूं। नहीं, मान लो 7 दिन ही हो से बीमार हुए या कोई बीमारी आई है, तो वो क्या कहते हैं, पता है मैं यहाँ पे महीना हो गया। क्योंकि जो भोगना भोगनी होती है ना, उसमें ऐसा लगता है बड़े लंबे समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता है तब वापस जाते हैं। तो अंत में ऐसी वासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता है तब वापस जाते हैं। वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा, सारा साक्षात्कार होगा, क्या किया कैसे किया सब। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात माना व्यर्थ उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी है ना सुनानी है। ज्ञान की ही बातें करनी है। दूसरा पॉइंट, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझ उतारना है। आज का वरदान, समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव।
समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते वे सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। आज का स्लोगन, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो, तो शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञान योग धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। ज्ञान योग धारणा इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रालब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है। उसको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी। ऐसे नहीं कि जब वे ब्राह्मण थे तो कोई शास्त्र अध्ययन करते थे, उन्होंने तो स्वयं गीता के भगवान से सारा मिला, तो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें। तो इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में जा रहे हैं। आ गए ना, दुख का जमाना छोड़ दिया, अभी कहाँ आ गए, सुख के जमाने में आ गए हैं। तो वो दुख का जमाना अब लौट गया। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आए। अब फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए। तो जहां 21 जन्म सुख में रहेंगे फिर जल्दी दुख में भी नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे उतरेंगे। अब ये गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। तो अब तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। तो भले इसमें मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को यह पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उन्हों को गम की लहस आ नहीं आ सकती ना। तो अगर वहां लहस आती है तो समझना है कहाँ जरूर भी समृद्धि है। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। समझा? सिर्फ ऐसे नहीं कि सुना जैसे और सत्संगों में सुनते हैं वैसे सुन लिया तो बड़े खुश हो गए, आज बड़ा अच्छा सत्संग सुना। तो धारणा भी होनी चाहिए और वो जीवन में आना चाहिए। तो पता भी पड़ना चाहिए ना कि क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में। अगर कोई परिवर्तन ही नहीं आया तो क्या सुना, तो फर्क तो आना चाहिए ना। ये यथार्थ मार्ग में अभी मिला है। तो बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती, कि हम तो बाबा के बन गए, बस बन गए। अब कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। तो परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। तो अब उस मार्ग पर चल, प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना, बस यही है सच्चा सुख। समझा? माना प्रैक्टिकल वैसी जीवन बनानी है जैसा बाबा कहते हैं, तो फिर आपको सच्चा सुख अनुभव होगा। क्योंकि अभी अतीन्द्रिय सुख नहीं देखा तो कब देखेंगे। समझा? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं, और परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं। अब इस पर समझाया जाता है परमात्मा भी अनादि है, यह सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ ही नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी है, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो भी परमात्मा हो गया, इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि परमात्मा पिता है, हम आत्माएं बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं। भले दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पाठ मिला हुआ है ना आत्माओं को बच्चा बना कवर्सा देने का। बात समझ में आई?
तो हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं, क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर उन्हों को ही लेना पड़ेगा। तो हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। तो बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वह स्वयं सुख शांति का सागर है, तो उसके पास फुल नॉलेज है, तो वो खुद ही दाता है। तो इस प्रकार से ही हम बाप कहेंगे, दाता है ना वो। तो जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है, तो बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा ना होता तो देने वाला कौन होता? तो जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं। तो दोनों का पाठ अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का बल रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं, उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं उनकी क्रिएशन है,